जिस प्रकार नीति वचन 27 का 17 कहता है, जैसा लोहे लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे बीच में है और अपने वचन को आज आपके बीच में रख रहे हैं। हम कोई पात्र बनाते हैं कि परमेश्वर की महिमा और बड़ाई। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर आपके अद्भुत उपस्थिति के लिए। पिता परमेश्वर, आप धन्य हैं, आप पवित्र हैं, आप योग्य हैं। प्रभु, आप स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर। प्रभु, आप नम्र और दीन हैं। आप हमारे स्वर की पिता हैं। आप हमारे बीच में चलिए फिरिए और आपका वचन जो आता है प्रभु जी, कि परमेश्वर के नाम को लोग जान सके। हाँ पिता, जब इस वचन को मैं लोगों तक बांटती हूँ, पिता आप अद्भुत कार्यों को करिएगा। पिता, अपने नाम के कारण प्रभु जी आप वहाँ पर प्रभु जी अद्भुत सामर्थ को प्रकट करें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। हमें विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, रोमी सैनिक में जब युद्ध होती थी और सैनिक अगर हार गया और अपनी ढाल को वहीं पे छोड़ के आ गया युद्ध की जगह में, और अगर वो व्यक्ति सुरक्षित भी आ गया, तो उसके लिए ये बात बड़ी शर्म की होती थी। अपनी ढाल को पकड़कर संभाल के रखना होता था। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन इफिसियों 6:16 में कहता है, विश्वास की ढाल को हमको पकड़ कर रखना। हालेलुया। विश्वास की ढाल अर्थात विश्वास करना है हमें पवित्र शास्त्र पर, बाइबल पर, जो परमेश्वर ने हम सभी के लिए दिया है। आइए हम परमेश्वर के नाम को जानने पाएंगे, जैसा कि उस दिन भी हमने देखा था और हम आज भी देखेंगे। उसमें हम देखेंगे यहोवा यीरे। यहोवा यीरे का मतलब होता है यहोवा हमारी पूर्ति करने वाला। जिस प्रकार हम जब आराधना स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा यहाँ गहरी उपस्थिति में बोल रही है कि मैं जो यहोवा हूँ, जो मेरा नाम है, जो लोग विश्वास से ग्रहण करेंगे, आज मैं उनके बीच में करने जा रहा हूँ। वो यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे उत्पत्ति 22:14। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन 22:14। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है। यहाँ पर आप सभी को जैसा कि ज्ञात है कि अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, वो बलि करके चढ़ा। और अब्राहम ने परमेश्वर यहोवा की बात को मानी। और अब्राहम तीसरे दिन अब्राहम ने आंख उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। मेरे प्रियो, उस स्थान को दूर से देखा और अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो। परमेश्वर यहोवा आज हमको चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए उसकी संतान, उसके वंश, जो पीढ़ियों की आशीष को चाहिए, तो आपको स्वयं आना होगा परमेश्वर के सम्मुख। अगर आप यहोवा यीरे को देखना मांगते हैं कि वो हमारे लिए उपाय करे, वो हमारे लिए पूर्ति करे, तो परमेश्वर जहाँ जिस स्थान में उपस्थित होने के लिए कह रहा है, आप उसके लिए वेदी को बनाएं। बहुत ही सुंदर और अद्भुत तरीके से लिखा हुआ है 22:8 में। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। इसहाक यहाँ पे पूछ रहा है, पिताजी होम बलि के लिए तो आपने लकड़ी ले ली है, पिताजी आपने तो होम बलि के लिए छुरी ले ली है प्रभु। हे मेरे पिता, आग भी है, लेकिन भेड़ कहाँ है? तब यहाँ पर अब्राहम अपने पुत्र से कह रहा है कि परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चले गए। हालेलुया। संग संग पिता के साथ इसहाक जा रहा है। और आप देखेंगे 11 पद में, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा,
कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। कितना सुंदर, प्रभु उपाय करने वाला, और कह रहे हैं उस पर हाथ मत डाल। उसने लकड़ी ले ली, इसहाक को रख लिया। परमेश्वर यहाँ बोल रहा है हाथ मत डाल। इस प्रकार बड़े सुंदर तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा हुआ है। 22 का 13 पद में, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उससे होम बलि करके चढ़ाया। वो झाड़ी में फंसा हुआ मेढ़ा वहां पर काम आया। आज जरूरत है, जब मैं इसे पढ़ रही थी तो जब चिंता में फंसे हैं, परेशानी में फंसे हैं, अगर वो भी आ रहे हैं तो परमेश्वर उपाय करके उसे स्वीकार करता। परमेश्वर अद्भुत है। परमेश्वर यहोवा यीरे जो हमारी पूर्ति करता है। आप उसके सम्मुख में आइए। जॉन का फ्रेंड एक बार मेरे पास दौड़ते हुए चला आया, आंटी आंटी। जॉन अच्छे नंबर से पास हो गया 10th क्लास में। आंटी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने उस बच्चे से, उस जवान से यही कहा, बेटा परमेश्वर पर भरोसा रखो। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर यहोवा यीरे बनकर पूर्ति करने वाला, सफलता को देने वाला परमेश्वर है। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे परिवार बनाने के क्षेत्र में हो, चाहे आपको किसी भी सम्मति की आवश्यकता हो, परमेश्वर उपाय करने वाला यहोवा है। आइए हम उसके और नाम को देखेंगे। यहोवा निस्सी, जो निर्गमन 17 का 15 में इस प्रकार कहता है। उत्पत्ति के बाद ही ये पाया जाता है। निर्गमन 17 उसका 15 इस प्रकार कहता है, हे यहोवा। 15 इस प्रकार कहता है, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमीलेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। यहाँ पर यहोवा निस्सी मतलब यहोवा हमें विजय देने वाला, यहोवा हमें जय देने वाला परमेश्वर यहोवा। यहाँ पर मूसा ने यहोशू से कहा। किस प्रकार मूसा यहोशू से कह रहा है, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले, यहाँ पर बाहर जाकर अमीलेकियों से लड़। यहोशू से मूसा कह रहा है, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा वहाँ पर कह रहा है मैं खड़ा रहूंगा, और मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था। हालेलुया। हाथ उठाकर स्तुति करना यहोवा परमेश्वर के लिए। मूसा जब हाथ उठाता इस्राएल प्रबल हो रहे वहाँ पर, परंतु जब वह उसे नीचे करता तब अमालेकी वहाँ प्रबल होते गए। तब क्या हुआ, वहाँ पर मूसा के हाथ भर गए। उठा के मूसा के हाथ भर गए, और उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक आलंग में उसके हाथों को संभाले रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें जवानों को देने जा रहा है। परमेश्वर हमें आशीषित चुनकर छाट के, प्रभु आशीष के लोगों को, आशीषित के वंश को हमें देने जा रहा है, कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमें क्या करता है, जयवंत से भी बढ़कर बनाता है। यहोवा निश्चय से हमें विजय की ओर हमें लिए चलता है, और यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को यहाँ पर जयवंत किया। यहोवा महान है मेरे प्रियो। यहोवा निस्सी, आप उसके नाम को लीजिए। यहोवा निस्सी, आप मुझे जय देने वाले परमेश्वर हैं। आइए हम यहोवा के और नाम को देखेंगे, यहोवा परमेश्वर के। यहोवा शालोम, आप निकालिए न्यायों 6 उसका 23 और 24। न्यायों 6। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। यहाँ पर परमेश्वर
यहोवा शालोम गिदोन के साथ होकर किस प्रकार यहाँ पर एक बहुत अच्छे तरीके से परमेश्वर का वचन हमें समझाते हुए वहाँ पे जो कार्य हुए हैं उसके बारे में हमें बता रहे हैं। जब इसे पढ़ रही थी तो मानो ऐसा लग रहा था कि इसे बार बार पढ़े। यहोवा शालोम, यहोवा शांति देने वाला। यहाँ पर न्यायों 6 के 12 पद कहता है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, किसको? गिदोन को, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। आज परमेश्वर हम सभी से कह रहा है, मैं तेरे संग हूँ। यहोवा शालोम बनकर मैं तेरे संग हूँ। गिदोन ने उसे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता, हालेलुया, परमेश्वर हमारे संग होता है तो हमें परमेश्वर हर एक बातों में अपनी शांति से भर देते हैं। यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में कार्य को कर अपनी शांति से हमें भर देते हैं। 14 पद इस प्रकार से कहता है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से। आपने अभी देखा कि किस प्रकार यहोशू ने अमलेकियों से परमेश्वर यहोवा के नाम से, यहोवा निसी के नाम से उसने जय को पाया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार मिद्यानियों से इन्होंने जय को पाकर यहोवा ने उन्हें शांति को दिया। अब हम 16 पद में देखेंगे, न्यायों 6 का 16, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार जैसा एक मनुष्य को। बहुत बड़ी सेना थी मिद्यानियों की, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे सिखा रहा है कि मैं तेरे संग हूँ। और इस प्रकार से आप आगे की ओर देखेंगे कि 23 में इस प्रकार लिखा हुआ, यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। 24 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, तब गिदोन ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। सारी तैयारियों के लिए, वेदी बनाने के लिए तैयारी करनी होती है। जब भी हमें लाइव में जाना होता है, मैं परमेश्वर के हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि बेटी जेनिशा आगे से आगे सारी व्यवस्था को ठीक से करके रखती है। परमेश्वर यहोवा शालोम बनकर कार्यों को करता है। जब हम परमेश्वर के लिए बने रहते हैं, अपने हृदय में इच्छा को रखते हैं, वो परमेश्वर हारून और हूर को ले आता है कि वो हाथ को पकड़े और सारा काम जो योग्य है परमेश्वर यहोवा, वो यहोवा शालोम बनकर अपनी शांति से हम सभी को भरता है। जो था, जो है और जो आने वाला परमेश्वर है। वो हमारे परिवार में अपनी शांति को देने वाला परमेश्वर है। विवाह के जीवन में अपनी शांति को देने वाला परमेश्वर है। आप ना घबराए, आप ना परेशान होए। यहोवा शालोम कहे, परमेश्वर अपनी शांति को आपके जीवन में, आपके परिवार में भेजेंगे। और हम यहोवा का जो नाम है, यहोवा शाबोत, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, यशाया 1:24। इस कारण प्रभु सेनाओं का यहोवा, इस्राएल के सर्वशक्तिमान की यह वाणी है, सुनो, मैं अपने शत्रुओं को दूर करके शांति पाऊंगा और अपने बैरियों से पलटा लूंगा। यहोवा सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। वो हमारे लोगों के संग रहा। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, परमेश्वर के असंख्य स्वर्गदूत, सेनाओं का यहोवा हम सभी के संग है। मेरे प्रिय, विश्वास की ढाल को आप पकड़े रहिए। हालेलुया। विश्वास की ढाल को आप पकड़े रहिए और बार बार इफिसियों 6 का 16 को पढ़िए। मैं पढ़ने को मांगूंगी। यहाँ पर वचन को आप खोल लीजिए। इफिसियों 6
क्योंकि जब हम वचन सुनते हैं हमारे हृदय में विश्वास होना जरूरी है। 6:16 और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अंधकार की सामर्थ आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन आपने जब विश्वास की ढाल को पकड़ के रखा है, हे सेनाओं के यहोवा आप हमारे संग हैं। हे सेनाओं के यहोवा, जब आपने सुना कि कोई बीमार है, जब आपने सुना किसी के घर में कुछ परिस्थितियां हो रही हैं, जब आपने सुना कि किसी के घर में विरोधी आत्मा काम कर रही है, आप वहीं पे बोलिए, हे सेनाओं के यहोवा, मैं विश्वास की ढाल को लेकर कहती हूँ, मेरे सेनाओं का यहोवा सब कुछ आशीषों में परिवर्तित कर देगा। वो सेनाओं का यहोवा हमारे चारों ओर रहता है। मुझे कुछ डर नहीं, मुझे कुछ भय नहीं, क्योंकि हम उसके नाम का आदर करते हैं, उसके नाम का भय है। वो सेनाओं का यहोवा है मेरे प्रिय। आपको विश्वास करने की आवश्यकता है कि आपके कौन से भाई बहन हैं जो प्रार्थना में आपको उठाए रखेंगे। हम अकेले नहीं हैं, हमें परमेश्वर ने आशीष के रूप में परिवार दिया है, परिवारों का परिवार दिया है मेरे प्रियो। आप अपने आप को अकेला ना सोचे। वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग चलता है, वो हमारे संग संग रहता है और वो कार्यों को करता है। आइए हम परमेश्वर के और नाम को देखेंगे, जिसने अपने वचन से, अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है और उसके वचन पे उनका नाम लिखा है। हर एक जन को अपना नाम बहुत पसंद है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि जब मेरा जन्म हुआ उस समय हमारे पापा लोग के यहाँ जब खेती था तो बहुतायत से गेहूं हुआ था और मेरी माँ बड़ी आनंदित थी जब पापा बोलते जब इसका जन्म हुआ तो बहुत गेहूं के फसल हुए। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि जब मैं वचन को बोल रही हूँ तो परमेश्वर अपने नाम को आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर 100% आशीष को देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर योग्य है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर यहोवा शालोम, यहोवा निसी, वो यहोवा ईरे परमेश्वर हम सभी के साथ रहने वाला परमेश्वर है। और हम परमेश्वर के नाम को देखेंगे, यहोवा मिकदेश केम, प्रभु तुम्हारा पवित्र करने वाला, जो कि वचन में लिखा है। यहेजकेल 37 का 27, 28 निकाल लेंगे। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर ताना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा इज़राइल का पवित्र करने वाला हूँ। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा पवित्र, और वो हमें पवित्र करने वाला हूँ, ऐसा ही वचन कह रहा है, ताकि हम वो सारी आशीषों को पा सकें, ताकि परमेश्वर जो कि पवित्र है उनसे हमारा रिश्ता हो। उनका प्रिय पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह, जैसा हमने अभी गीत में गाया, यीशु ही मार्ग और सत्य और जीवन है। वो यीशु मसीह, उनके वचन आज कह रहे नए नियम में, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम पवित्र बनो। और यहाँ पुराने नियम में भी परमेश्वर का वचन यहेजकेल 37 का 28, जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा इस्राएल का पवित्र करने वाला हूँ। हमारा परमेश्वर पवित्र करने वाला, वो स्वयं पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है
असंख्य स्वर्गदूत निरंतर यहोवा परमेश्वर को कहते हैं, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर हम सभी से अपने वचन से बात कर रहे हैं। और हम यहोवा परमेश्वर के नाम को देखेंगे, यहोवा राह, जो कि भजन संहिता 23 में लिखा है, प्रभु मेरा चरवाहा है। हालेलुया। आपको कहना है, अपने बच्चों को सिखाना है, आपके जीवन को देख के जान सके लोग कि हाँ, यहोवा परमेश्वर इसका चरवाहा है। आपको मालूम है कि वो हमारा चरवाहा हमें हरी हरी घास देता है, सुंदर वचन को हमें देता है जिसे हम खाकर तृप्त हो जाएं। हमारे चरवाहे, हमारे पासबान हमें हरी हरी घास खिलाते हैं, क्योंकि वो यहोवा की ओर निहारते हैं और वो सुंदर सी हरी घास में हमें बैठाकर, इतना सुंदर यहाँ वचन लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे अच्छे से याद है जब हमारी शादी की बात लगी तो हमें गोवा में हम किसी को नहीं पहचानते थे। अपने बड़े भाई भाभी के साथ हम गए हुए थे और जब हमें स्तुति करके बात करनी थी आगे शादी की, तो हमने यहोवा चरवाहा वाला गीत को गाया और यहोवा परमेश्वर हम सभी के संग बने रहे, दोनों परिवारों के संग बने रहे और हमें एक किया। वही परमेश्वर आप सभी के परिवार में यहोवा चरवाहा बनके कार्य करेंगे। आप दिन और प्रतिदिन इस वचन को सीखकर अपनी देह प्राण आत्मा में उतरने दीजिए कि यहोवा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। अपना नाम ले लेकर वहां पर बोलिए, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हाँ प्रिय, आप बोलिए तो कि यहोवा मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाते हैं और वो खिलाते भी हैं और वो हमें सुखदाई जल के झरने के पास भी ले चलते हैं। सिर्फ पानी नहीं परंतु पवित्र आत्मा के जल से भी हमें ओतप्रोत करते हैं। वह मेरे जी में जी ले आता है। जब हमें वो चीज आती है, वो अद्भुत आशीष, वो अद्भुत सामर्थ जब हमारे जीवन में आता है, तो पवित्र आत्मा इस प्रकार से वचन में कह रहे हैं 23 के 3 पद में, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम की निर्भीक मेरी अगुवाई करता है। धर्म के मार्गों में मेरे प्रियो, जब आप वचन को लेके निकले, किसी के घर विजिट करने, इस वचन को बोले, प्रभु आपका वचन कहता है धर्म के मार्गों में वो अपने नाम की निर्मित मेरी अगुवाई करता है। कौन अगुवाई करता है? यहोवा चरवाहा। हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हाँ प्रभु, आप मेरे साथ रहते हैं। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। वो हमसे बहुत प्यार करता है। अगर थोड़ा इधर उधर जाते हैं तो चरवाहे के पास में लाठी होती है, जिससे वो आपको ठीक करने के लिए, आपको सही सकरे मार्ग में चलने के लिए, वो आपका पिता बनकर, वो चरवाहा बनकर आपको चाहता है कि मेरी भेड़ साथ में होकर चले। और भेड़िए से बचाने जानता है हमारा यहोवा चरवाहा। आप निराश मत होइए, अपने परिवार को आप आशीष के रूप में देखिए। चाहे जवान बेटियां हो, प्रभु आपको यहोवा चरवाहा बनके आपको निपुण करेगा, उचित शिक्षा देगा और आपकी हर एक जरूरतों को स्वर्ग के भंडार से पूरा करेगा। वैसे हर एक बेटों को प्रभु आशीष देगा, उत्तम पदार्थ से तृप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है। वो हमारा चरवाहा और हमारे सिर पर अभिषेक का तेल मलता है। हमारे सिर पर तेल मला है और तेल मला है और कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा।
क्या आप विश्वास करते हैं कि यहोवा के धाम में सर्वदा वास करेंगे? परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा जीवन भर साथ साथ बनी रहेगी। जब आप अकेले बैठकर भी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा आपके जीवन में बनी रहेगी और परमेश्वर आपके लिए समय को लाएगा कि परमेश्वर की आप उस भलाइयों में होकर चले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत आयत से प्रेम करते हैं, बहुत आयत से प्रेम करते हैं। वो अनंत काल का परमेश्वर यहोवा हमारी धार्मिकता है। यहोवा सिदकेनु, प्रभु हमारी धार्मिकता, जो कि लिखा हुआ है यिर्मयाह 33। हम निकाल लेंगे यिर्मयाह 33 का 14 से 16 तक। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इस्राएल और यहूदा के घराने के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। उन दिनों में, उन समयों में दाऊद के वंश में धर्म की एक ढाल लगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। हालेलुया, यहोवा हमारी धार्मिकता। आपको इस वचन को बार बार पढ़ना है, जिससे आप अपने जीवन में उस कल्याण को देखने पाए। वचन के द्वारा परमेश्वर यहोवा यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अपने वचन को पूरा करूंगा। वचन में परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं कि मैं वचन को पूरा करूंगा और मैं काम करूंगा। वो हमारे लिए काम को करेगा और परमेश्वर कह रहे हैं कि तू निडर से बसा रहेगा। क्या हम विश्वास करते हैं कि वो धर्मी परमेश्वर है? वो हमारी धार्मिकता है। यहोवा हमारी धार्मिकता है और यहोवा हमारे बीच में अद्भुत रूप से हमारी आत्मा में होकर, एक आत्मा होकर हमसे बातें करता है। हालेलुया। क्या आप उसकी गहरी उपस्थिति में आने के लिए तैयार हैं? यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में अपनी चंगाइयों को देता है। यहोवा राफा, जो कि निर्गमन 15 का 26 में लिखा हुआ है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। यहोवा चंगा करने वाला यहोवा है। वो यहोवा राफा है। हालेलुया। आप परमेश्वर के पवित्र और सुंदर वचन को बड़े धीरज के साथ सुने, उसके लिए मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको चंगाई बख्श रहे हैं। आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रूप से कार्य कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। यहोवा परमेश्वर, मैं आपके सम्मुख में आती हूँ प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप पिता परमेश्वर यहोवा यीरे बनकर प्रभु उस भोजन को लोगों तक बांटने में सहायता किए प्रभु, कि आपके नाम को लोग जान सके। हर एक जन प्रभु जी उस कल्याण को पा सके। हर एक जन के जीवन में कुशलता आने पाए, हर एक जन के जीवन में शांति आने पाए प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी। हर एक के जीवन में वचन काम करने वाला हो सके। हर एक के जीवन में यहोवा निश्चय आप कार्य करिएगा प्रभु। आपका आदर करें। मसीह यीशु जो कलीसिया का सिर है उनका आदर करें। अपने अपने पति का आदर करें। हे पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। हर एक बुद्धिमान स्त्री को प्रभु जी आप और भी समझ से भर रहे उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हर एक बच्चों को प्रभु अपनी आशीषों में बढ़ा रहे उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हर एक को अपने पिता उद्धार के जीवन में बढ़ा रहे हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आप हमारी धार्मिकता है। लोग बपतिस्मा के लिए तैयार रहो, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ।
प्रभु आप कार्य कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। सारी महिमा मैं आपको देती हूँ। उस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ,